जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। और जैसा कि मैंने आपको अपने इंट्रो में बताया था कि हमारे साथ होंगी आयशा खान। पहले भी आप हमारे शो में इनको देख चुके हैं, बड़े अच्छे से बताती हैं योगा की थेरेपीज और हमें जो है वो पतला होने में, क्योंकि मैंने कहा था योगा से ही होगा। तो आज बढ़ते हैं उनकी तरफ। आयशा खान है ANK लेडीज फोरम से योगा थेरेपिस्ट हैं, स्किन एंड हेयर एक्सपर्ट हैं, वाइटनिंग फेशियल के बारे में और वाइटनिंग अपने फेस पे जो हमारे वाइटनिंग बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं वाइट हेड्स हो जाते हैं। आज हमारे साथ शो में लाइव ट्रीटमेंट होने वाला है वाइट हेड्स का, वो भी हम जानेंगे। और आयशा का कहना ये है कि बहुत जल्दी आपको देखेंगे फ़र्क जो है वो साफ जाहिर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आयशा की तरफ, बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आयशा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, प्यारी बचपन से ही। आज हमारी जो है वो मैचिंग हो गई, आपने भी जीन्स मैंने भी जीन्स। बिल्कुल मैचिंग हो गई। मैंने तो आपको बताया नहीं। कोइंसिडेंस। ये हाँ, ये देखें जी, इत्तेफाक हुआ है। वैसे तो हम फ्रेंड्स हैं, मतलब यहीं पे ही बने हैं। मैं नए नए दोस्त बनाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्ती करना। आयशा भी मेरी नई दोस्त में से एक है जनाब। और मैं जानना चाहूँगी आयशा, स्किन की जो रूटीन है डेली मामूल पे, हम लोग स्किन की रूटीन कैसे मतलब बेहतर बना सकते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी डाइट है कि आपको हेल्थी डाइट लेनी चाहिए, नट्स लेने चाहिए स्किन के लिए, आपका वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जितनी आपकी स्किन को मॉइस्चराइज मिलेगा उतना आपकी स्किन ग्लो करेगी। ठीक है। उसके लिए आपका इंटरनल अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि जितनी डाइट आपकी अच्छी होगी, वो जो आप खाते हैं वो आपकी स्किन पे आता है। ठीक है। तो यही है कि आपकी डाइट अच्छी होगी तो आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। मतलब वो जो हाइलाइटर वगैरह जो लड़कियां लगाती हैं फिर भर भर के, वो लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो तो सब आर्टिफिशियल चीजें हैं, वो तो मेकओवर है और करने के बाद पता भी चल रहा है कि आपका मेकओवर है। बट जो आप खाते हैं वो नेचुरली आपकी स्किन पे आता है। आपकी डाइट आपकी स्किन बताती है। तो लोग जो आजकल बहुत ज्यादा मतलब अजीबोगरीब चीजों पे शिफ्ट हो गए हैं, स्किन पे जो मतलब ब्लैक हेड्स का बड़ा मसला है, व्हाइट हेड्स का बड़ा मसला है। तो वो जो व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है जो आप हमें शो में भी करके दिखाएंगी, हमारे साथ मॉडल भी मौजूद है, वो उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं, पता तो चले आखिर होने क्या वाला है। देखें, व्हाइट हेड्स का यही होता है कि आपकी डेली रूटीन जो आप स्किन केयर कर रहे होते हैं वो नॉर्मल नहीं होती, आप स्किन की प्रॉपर केयर नहीं कर रहे होते। जो हमारे पोर्स ओपन होते हैं उनमें बैड कॉस्मेटिक जमा होना शुरू हो जाता है कि हम डेली बेसिस पे कॉस्मेटिक तो यूज कर रहे हैं बट उसकी रिमूविंग अच्छे तरीके से नहीं कर रहे। हमें कॉस्मेटिक यूज करने के बाद क्लिंजर अच्छा यूज करना चाहिए कि आपके पोर्स जो हैं वो अच्छे से साफ हो जाएं। ठीक है। बट हम क्या करते हैं कि मेकअप किया और नॉर्मली फेस वॉश या साबुन से मुंह धो लिया, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो आपका कॉस्मेटिक होता है वो आपकी स्किन के पोर्स के अंदर चला जाता है, जो बहुत टाइम रहने के बाद आपके व्हाइट सेट्स बनना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो अच्छा जी, क्लिंजिंग वगैरह होती है उसके बाद टोनर का इस्तेमाल जरूरी है? देखिए, टोनर का इस्तेमाल जरूरी नहीं है, बट टोनर का इस्तेमाल हम करते हैं कि जो हमारे पार्टिकल्स मेकअप के जो भी हमारी स्किन में रह गए उसको रिमूव करने के लिए। अगर आप क्लिंजर अच्छा यूज करेंगे तो फिर आपको टोनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, मतलब ये क्लिंजिंग का फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, स्किन केयर का फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए, स्किन केयर के लिए तो फर्स्ट आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। सेकेंडली, जब आप बाहर से आ रहे हैं या कोई भी आपने काम किया है, आपको लगा है कि डस्ट है या किसी डस्ट वाली जगह गए या आपने घर में भी कोई डस्ट का काम किया है, तो उसके बाद आपको फौरन चाहिए कि आप क्लिंजर से स्किन को क्लीन करें। ठीक है। क्लिंजर से स्किन को क्लीन करने के बाद आप टिश्यू से साफ करके उसे छोड़ दें। और फिर आपका ये है कि वाटर इनटेक आप अपना डेली बेसिस पे अच्छा रखें। अच्छा, मतलब कितने ग्लास पानी पीना चाहिए? 8 ग्लास? नो, 16 ग्लास। 16 ग्लास? ये तो बहुत। 8 ग्लास तो एक नॉर्मल चीज है ना कि हर बंदे को 8 ग्लास पानी पीना चाहिए, बट 16 जो है वो आपकी स्किन को अच्छा रखने के लिए 16 या उससे भी ज्यादा। यहाँ तो हमसे 8 ग्लास नहीं पिए जाते, तभी तो मेकअप की इतनी जरूरत पड़ती है। हाँ, नहीं यार, वो देखो मेकअप तो आपको देखे हर किसी का शौक भी होता है। देखिए, बिल्कुल शौक है, बट यहाँ पर आप देखें कॉस्मेटिक के कितने ब्रांड्स आ गए ना, हमने उन्हें मौका दिया है तो वो आए ना। हाँ, अगर आप अपनी केयर वैसे ही करेंगे, आपकी स्किन ग्लो करेगी तो फिर मेकअप की जरूरत नहीं है। मेकअप की जरूरत नहीं है। मतलब आयशा कह रही हैं कि मेकअप से जो लड़कियां हैं वो इज्तनाब करें और इतना अच्छा खाएं और अपनी डेली रूटीन इतनी अच्छी कर लें कि आपको मेकअप की जरूरत ही ना पड़े। अच्छा जी, और ये मैं आपसे जानना चाहूंगी, टोनर के बारे में तो हमने बात करी, फेस वॉश का एक ऐसा होता है कि भाई लड़कियां जो है बहुत ज़्यादा छोटी उम्र से बच्चों के फेस वॉश करवाना शुरू कर देती हैं, हमारी बहनें। तो क्या एज होनी चाहिए फेस वॉश यूज़ करने की? देखिए, फेस वॉश मैं बहुत जल्दी रिकमेंड नहीं करती। ठीक है। क्योंकि फेस वॉश, बहुत सारे फेस वॉशेज ऐसे हैं जो कि लाइक स्क्रब के आ रहे हैं, जिसमें ज्यादातर आपने देखा है फेस वॉश पे ऐड होता है फेशियल फॉर्म। बिल्कुल। तो फेशियल फॉर्म वाले जो फेस वॉश होते हैं
वो आपकी स्किन के पोर्स को ओपन कर देता है। ओपन कर देते हैं, ओके। और जब आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं तो आपको आइडिया नहीं होता कि हमारे फेस वॉश से पोर्स ओपन हो गए। आप पोर्स को क्लोज करने के लिए कोई ट्रीटमेंट या कोई चीज यूज नहीं कर रहे होते, तो वो आपके पोर्स को ओपन कर देते हैं। हाँ। ठीक है, इसके मुकाबले में बेस्ट है कि आप सोप यूज कीजिए। सोप यूज करें, किसी भी ब्रांड का सोप, किसी भी ब्रांड का, अच्छा। किसी भी अच्छे ब्रांड का आप सोप यूज कर लें। या नॉर्मली देखें जो पुरानी चीजें हैं उनके भी बेनिफिट्स हैं। अब जितना जदीद दौर आता जा रहा है उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। अच्छा, जो नॉर्मली चले, ये तो हमारी जो डिफरेंट ब्रांड्स उसके हम नाम तो ऑफ कोर्स नहीं ले सकते, लेकिन कुछ हर्बल चीजें होती हैं, जैसे किसी का संदल सोप होता है, किसी का हिमालय टाइप का सोप होता है। देखिए डिपेंड करता है स्किन टाइप्स पे। हर हर्बल चीज हर स्किन के लिए नहीं होती। मतलब आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग चीजें यूज करनी चाहिए, चाहे वो फेस वॉश हो, चाहे वो सोप हो या क्लेंजर हो। ओके, तो मतलब आपको अपनी स्किन की नॉलेज होनी चाहिए कि आपकी स्किन किस टाइप की है, उसके हिसाब से जो प्रोडक्ट यूज होगी आप वो यूज करें। यहाँ ऐसा नहीं होता, या हम एड्स देखते हैं जो हमें लगता है ये प्रोडक्ट अच्छी है, या हम किसी से इंस्पायर हो जाते हैं कि इसका फेस बहुत ज्यादा अच्छा है, इसने ये प्रोडक्ट यूज किया, हम वो प्रोडक्ट यूज करते हैं। हम अपने स्किन के हिसाब से प्रोडक्ट यूज नहीं करते। हमारा मेन इशू ये भी है बहुत। और अच्छा, मुझे एक बात ये भी बताइए कि बहुत दफा ऐसा होता है कि हमारा जो पाकिस्तान में जो प्रोडक्ट बनती है, हम उसको छोड़ के हम बाहर की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। ये बहुत बड़ी गलती है, मैं यही जानना चाह रही हूँ। उसकी वजह ये है कि हर कंट्री का स्किन टोन और उनका खाना पीना, उनकी डाइट, हर चीज़ डिफरेंट होती है। जो चीज़ें हमारे यहाँ बन रही हैं वो एशियन के हिसाब से बन रही हैं, हमारी स्किन के हिसाब से बन रही हैं। ठीक है, और हम यूज़ क्या कर रहे हैं, फॉरेनर की स्किन के प्रोडक्ट्स। बिल्कुल, तो वो रिजल्ट हमें नहीं मिलते। हम एशियंस चाहते हैं फॉरन गोरा हो जाए ना। हाँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ऐसा नहीं, जो चीज़ नेचुरली नहीं है वो नहीं है, वो नहीं। आपको ये चाहिए कि जो आपकी अपनी स्किन टोन है आप उसको मेंटेन रखें, आप उसको फ्रेश रखें। आपको इतनी ज्यादा मेकअप की जरूरत ना पड़े, आप उन्हीं मतलब जो आपकी स्किन टोन है उसी में रहते हुए आप प्रोडक्ट्स यूज कीजिए। अच्छा, विटामिन सी के क्या फवायद है स्किन के लिए? देखिए विटामिन सी सबसे ज्यादा बेस्ट है एंटी एजिंग के लिए। ठीक है जी, आपकी एंटी एजिंग के लिए विटामिन सी बेस्ट है। उसके अलावा डस्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव करता है, आपकी स्किन को फ्रेश रखता है। बट बेस्ट ये कि आप स्किन पे अप्लाई करने से बेहतर है इनटेक कीजिए जी। ऑरेंजेस अभी तो बेस्ट सीजन था। कितने ऑरेंजेस एक दिन में खा ले इंसान तो विटामिन सी का खजाना अंदर हो जाता है? 3 to 4 खाने हैं, या 500 ग्राम्स भी खा सकते हैं। ओके। अच्छा, जूस अच्छा है या फिर आप ऐसे ऑरेंज? नहीं, आप वैसे ऑरेंजेस खाएं, क्योंकि देखिए पल्प, अल्लाह ताला ने जो भी चीज बनाई है उसका कोई ना कोई बेनिफिट है। उसके पल्प के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ओके, क्योंकि जब आप जूस लेते हैं तो उसका पल्प तो रह जाता है ना? बिल्कुल, तो पल्प भी जरूरी है। अच्छा, पपीता जो कि एक पपाया जो कि बड़े मतलब ब्रांड्स की जो स्किन प्रोडक्ट्स होती है उसमें ऐड हुआ होता है, उसके क्या फवायद है? देखें, जो चीज आपकी ब्रांड्स के प्रोडक्ट में ऐड हुई हुई ना, आप उसको खाएं तो वो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, क्योंकि देखें ब्रांड्स की जो प्रोडक्ट है उसमें नेचुरल नहीं है, उसमें जस्ट एसेंस है। वही चीज अगर आप खा रहे हैं तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट देगा। अच्छा, सोने से पहले मतलब आजकल नाइट क्रीम्स का बड़ा एक रुझान है कि सोने से पहले चेहरे पे कुछ लगा लें, नाइट क्रीम हो या कोई ऐसी चीज हो, तो सोने से पहले क्या क्या लगाएं अपने फेस पे? देखिए नाइट क्रीम बिल्कुल यूज करनी चाहिए, क्योंकि उसके भी अपने बेनिफिट्स हैं। आप पूरे दिन की आपकी स्किन थकी हुई होती है, उसके रिलैक्सिंग का उसमें होता है। प्लस में रात को सोने से पहले आपको चाहिए किसी भी अच्छे मॉइस्चराइजर से आप स्किन को क्लीन कीजिए, मॉइस्चराइज कीजिए, लाइक क्लेंजर टाइप या फेशियल के थोड़े से स्टेप्स कर लीजिए। उसके बाद टिश्यू से रिमूव कर दें और आप ओवरनाइट के लिए छोड़ दें। सुबह उठ के आप फेस वॉश कर लीजिए। वेरी नाइस, तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर आप यूज कर सकते हैं। वेरी गुड। तो ये फिर लोग इतना ज्यादा जो ना, और एक मुझे बताइए आयशा, ये मेरा बड़ा एक पर्सनल सवाल है कि जो मतलब फॉर्मूला क्रीम्स का जो बड़ा रुझान हो गया है, गोरे होने वाली क्रीम और ये वाली क्रीम और वो वाली क्रीम, उसके जरा नुकसानात तो हमें बताएं। देखिए उसे जब हम छोड़ देते हैं तो नुकसानात तो उसी टाइम स्किन पे आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही देखिए बेसिकली फॉर्मूला क्रीम्स में क्या होता है, आपकी बेटनोवेट ट्यूब ऐड होती है, ठीक है। उससे क्या होता है, आपको सडन मतलब अचानक से आपको फेयरनेस फील होने लग जाती है, क्योंकि आपकी जो स्किन की अपनी लेयर होती है वो उसको रिमूव कर देती है। ठीक है, आपकी स्किन के नीचे से रेडिश कलर की स्किन निकलना शुरू हो जाती है, तो लगता है हम गोरे होने लग गए। अल्लाह, इट्स टोटली रॉन्ग। आप गोरे नहीं हो रहे होते, आपकी जो स्किन अपनी नेचुरल होती है वो बर्न हो चुकी होती है, वो जल क्रीम जाती से। है। जी बिल्कुल, नीचे से जो फ्रेश स्किन निकलती है उससे आपको लगता है हम गोरे हो रहे हैं। जब आप ये क्रीम छोड़ देती है तो आपका कलर ब्लैक वाला फेड हो जाता है।
Fade हो ब्राउनिश जाता है। कलर होता है ना, जी। और फिर हमें लगता है क्रीम छोड़ने के बाद हम दोबारा काले हो रहे हैं। वो काले नहीं हो रहे होते, हमारी स्किन बर्न हो चुकी होती है। अल्लाह अकबर। इसी के साथ साथ जनाब बढ़ते हैं अपनी बड़ी प्यारी मॉडल की तरफ, और जो हमने बताया था कि वाइट हेड्स ट्रीटमेंट हमारे शो में लाइव होने वाला है, तो आयशा चले हम बढ़ते हैं उनकी तरफ। प्रोडक्ट्स निकालने। अच्छा जी, प्रोडक्ट्स हमारे अभी जो है वो निकालने पड़ेंगे, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले होगा, हम बाद में करेंगे। अच्छा मुझे ये बताइए आयशा, हमने बात की जैसे फार्मूला क्रीम्स की, तो मैं ये अपनी बहनों से बोलना चाहूँगी कि अक्सर मैंने देखा है कि जो हम अक्सर बहनें होती हैं ना बाहर, उनकी झाइयाँ होती हैं फेस पे, ब्लैक ब्लैक निशान पड़ जाते हैं कहीं ना कहीं, तो वो उनसे पूछे तो वो बताती हैं कि हम तो धूप में बहुत ज़्यादा घूमते हैं उसकी वजह से होता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो फार्मूला क्रीम्स यूज़ करते होंगे। देखिए झाइयों का एक अलग कॉन्सेप्ट है, आपका वो हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी हो जाती हैं, कुछ खवातीन में वो प्रेगनेंसी के बाद भी होती हैं। ठीक है, बट बात वही आ जाती है कि प्रेगनेंसी में जब आपका हार्मोन चेंज होता है तो आपके फेस पे फिर रिंकल्स और झाइयाँ, ये सब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। उसके लिए होता है कि आप एग्स खाएं और मिल्क लें। ओके जी, इसी के साथ साथ जनाब ब्रेक का टाइम आ गया है, तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हमारे शो में होने वाला है स्किन का एक ऐसा सेशन, लाइव सेशन आपको करके दिखाएंगे। वाइट हेड्स का जो प्रॉब्लम है, जो मसला आप लोगों को सबको दरकार है, आयशा करके दिखाएंगे। हमारे साथ मॉडल मौजूद है इकरा, उनका होगा, आप देख सकते हैं वाइट हेड्स उनके फेस पे कितने ज्यादा हैं, और बताएंगी आयशा कि हम क्या करने जा रहे हैं। देखिए जब भी हम कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं ना, तो पहले क्लाइंट का फेस देख लेते हैं, ठीक है। अगर एक्नी या वाइट हेड्स बहुत ज्यादा है तो हम बहुत ज्यादा क्लेंजर भी नहीं करते, क्योंकि आपकी फिंगर टिप्स जब वार्म होती हैं और स्किन, क्लाइंट की स्किन ऑलरेडी जो है वो ट्रीटमेंट वाली है, तो एक्नी बढ़ भी सकती है। तो इस पे आपको जस्ट 2 to 3 मिनट्स ही क्लेंजर करना है, ठीक है, ताकि हमारे वाइट हेड्स प्रॉपरली रिमूव हो जाएं। पहले हम इसको डेटॉल से साफ कर लेंगे। सही है। हाँ, वाइट हेड्स बहुत टैपिंग करनी है आपने ट्रीटमेंट वाले फेस के लिए, ठीक है। इसको रब नहीं करना, जस्ट टैपिंग करनी है, ठीक है। ओके, और बहुत ज्यादा वाइट हेड्स हो रहे हैं इनके फेस पे। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा वाइट हेड्स हैं। तो क्या गलतियां करती थी इकरा जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, ये आपको यही बताएंगे। इकरा की मुस्कुराहट नाजरीन आप लोग देख सकते हैं, कितनी शर्मीले तरीके से वो मुस्कुरा रही हैं कि वो क्या करती थी, और आयशा ने कहा है कि ये वो ही बेहतर बता सकती हैं, लेकिन इकरा कैसे बताएंगे? उनको देखिए, तो ट्रीटमेंट हो रहा है। अनहेल्दी डाइट की वजह से भी होता है। उसके बाद आप डेली बेसिस पर कॉस्मेटिक यूज करिए और उसको प्रॉपर्ली रिमूव नहीं करें, ठीक है। और कुछ आपकी एज के साथ भी होता है, और इनके साथ तीनों चीजें हैं। बड़े मजे से फ्रेंच फ्राइज खाती होंगी, मसाला जात जो है उसके अंदर ऐड करके खाती होंगी, उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। और आप लोग देख सकते हैं हो रही है वाइट हेड्स। बिल्कुल लाइट हैंड से करना है, ठीक है। आपकी हथेली जो है वो फेस से टच नहीं होनी चाहिए। ओके जी, आपने जस्ट फिंगर टिप से ट्रीटमेंट करनी है। और बहुत हल्के हाथ से कर रही हैं आयशा, मुझे पता चल रहा है। या आप लोग भी देख सकते हैं नाजरीन स्क्रीन्स पर। और आयशा का कहना है कि बहुत जल्दी जब ये ट्रीटमेंट होगा तो आपको जो फर्क है, वो कहते हैं ना फर्क साफ जाहिर है, वो हो जाएगा। तो हम इंतजार टाइम के लिए छोड़ देंगे, ठीक है, ताकि स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए। देन फिर हम इस पे 1 मिनट का मसाज करेंगे। ओके, ठीक है। आप देखेंगे जितने भी वाइट हेड्स हैं वो इम्बोज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम उसको रिमूव करेंगे। अच्छा, आप बता रही हैं कि आप ये इनकी ट्रीटमेंट हो रही है, तो इससे पहले जब ये आपके पास आई थी तो इससे ज्यादा फेस जो है वो खराब था? जी, इनका फेस बिल्कुल बहुत खराब था। ये इनकी 3rd सिटिंग है। ओके, कुछ क्लाइंट्स की 3 सिटिंग्स में ही कंप्लीट हो जाती है। इनका जो है वो चिक्स एरिया कवर हो चुका है। जितने हेड्स आपको फॉरहेड पे नजर आ रहे हैं, इतने ही यहाँ पर भी थे और इतने ही चिन पे भी थे। अब जो इनका इशू रह गया वो जस्ट फॉरहेड पे रह गया, जस्ट 2 सिटिंग्स में। अब आज इनकी 3rd सिटिंग। जी, इसी के साथ साथ जनाब ब्रेक का टाइम हो गया है, तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। हम लोग वापस आ चुके हैं और लाइव ट्रीटमेंट हो रहा है वाइट हेड्स का, आप लोग देख सकते हैं। हमने इनकी स्किन को क्लीन किया था क्लींजर से, ठीक है। ये ट्रीटमेंट का स्प्रे है, ओके, ठीक है। इससे थोड़ी सी आपकी स्किन पे इरिटेशन होती है। अच्छा जी,
क्योंकि ट्रीटमेंट जब भी आप कर रहे होते हैं तो आपकी स्किन पे थोड़ी सी जलन होती है। अगर वो नहीं हो रही तो इट्स मीन कि आपकी ट्रीटमेंट इफेक्टेड नहीं है। अच्छा ये भी बड़ा अच्छा बताया आयशा ने कि अगर आप किसी जगह जाते हैं और ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं किसी क्लिनिक में, किसी सैलून में, और आपकी जो है वो इचिंग नहीं हो रही, मतलब थोड़ा बहुत आपको लग नहीं रहा कि भाई जलन हो रही है, तो अगर नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब हमने जो क्लींजर से क्लीन की थी स्किन और क्लींजर को फिर इसमें पेनिट्रेट किया था, अब हम इनके वाइट हेड्स रिमूव करेंगे। ठीक है, ये बड़ा एक तकलीफ दे अमल होता है, तकलीफ होती है, बट अगर आपका हाथ लाइट है तो फिर इतनी ज्यादा नहीं होती, और आप एक्सपर्ट हैं तो आप एक्सपर्ट अब आप देखेंगी कि अगर आप जूम करके दिखा सकें, जूम करके दिखा सके हमारे हनी भाई। ओके जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा कॉस्मेटिक वाइट जो भी निकल रहा है या ब्राउन वो आपका कॉस्मेटिक ही है। अच्छा, या फिर बहुत ज्यादा ब्राउन कलर है तो वो फिर आपकी डस्ट है। बिल्कुल वाइट वो तो मुझे दिख रहा है निकलता हुआ। टाइप्स है ना आपके वाइट हेड्स की भी टाइप्स हैं कि किस टाइप के हो रहे हैं, किस कलर के हो रहे हैं। ठीक है, अभी आप इनकी स्किन पे देखती हैं कहीं से वाइट है तो कहीं से थोड़ा सा डार्क ब्राउन है, तो कॉस्मेटिक प्लस डस्ट, बिल्कुल भी स्किन केयर नहीं है। स्किन केयर बिल्कुल नहीं करती थी इकरा, क्या करती हो लड़की? ओके ठीक है, ये हमने अच्छे से रिमूव करने। ओके, उसके बाद आप होम केयर में इनको मड मास्क भी दे सकती हैं। दे सकती हैं, जी बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि मड मास्क भी जो है हमारे पोर्स को क्लोज करता है। अच्छा जी, वेरी गुड। और प्लस में जो है सबसे मेन चीज़ ये कि आजकल फेशियल्स में, आजकल क्या बहुत टाइम से यही हो रहा है कि हम एक्नी ट्रीटमेंट वाले को भी और जो वाइट हेड्स ट्रीटमेंट वाले भी होते हैं उनको हम स्टीम देते हैं। ठीक है, और हमारा जो क्लाइंट होता है उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है, फेशियल में स्टीम तो दी नहीं, तो आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि स्टीम से आपका पोर्स ओपन हो रहा है, आपकी स्किन फौरन क्लीन तो हो रही है, और वो ब्यूटिशियन के लिए भी इजी है कि वो स्टीम देती हैं तो एक टाइम पिन रख के प्रेस करती हैं, फेस क्लीन हो जाता है। जी। बट वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके पोर्स को ओपन कर देता है। फिर आप हर 10 दिन बाद ब्यूटिशियन के पास ही जाती हैं और ब्यूटिशियन खुश रहती है और आप नाखुश रहती हैं। आप नाखुश रहते हैं क्योंकि आपका खर्चा होता है। तो मैं सबको रिकमेंड यही करूंगी कि जब भी आप फेशियल लें तो आप स्टीम को अवॉइड कीजिए, आप क्लींजिंग डीप करवा लें। ठीक है, बट अगर आपके बहुत ज़्यादा एक्नी है, एक्नी का इशू है, तो आप क्लींजिंग भी थोड़ा 1 मिनट करवाएं, 2 मिनट देन स्टॉप करवा दें। अच्छा, बिल्कुल सही। देखिए आपके पास भी नॉलेज होना चाहिए, जब आपके पास नॉलेज नहीं होता तो ब्यूटिशियन फिर आपको पागल बना देती हैं, और हमारी बहनें सीधी सादी मासूम सी बन जाती हैं, बेवकूफ़, क्योंकि नहीं पता होता ना, इतना आइडिया नहीं होता। वो तो ये समझती हैं कि भाई जो ये सैलून वाली हैं, जो पूरा सैलून रन कर रही हैं, ये हमें अच्छी कोई ट्रीटमेंट और अच्छी चीज़ें जो है हमें बताएंगी। लेकिन ये नाक जो है जनाब, नाक में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है जब होते हैं वाइट हेयर्स या ब्लैक हेयर्स का रिमूविंग का मरहला। ये देख रही हैं आप, स्किन हमारी ग्लो करना स्टार्ट हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, हमारे वाइट हेड्स 80% रिमूव हो चुके हैं। ओके, 20 to 10% हम इसलिए भी छोड़ देंगे कि जो बहुत ज़्यादा हैं वो फिर ब्लीड करने लग जाते हैं। अच्छा, जो बहुत ज़्यादा डीप हैं वो ब्लीड करने लग जाते हैं। ठीक है, तो उनको हम छोड़ देते हैं। सही है। ठीक है, इसके बाद इसको हम थोड़ी देर छोड़ेंगे, देन हम लगाएंगे इसके ऊपर कोलेजन मास्क। ओके, वो भी आपने इस पे टैप करना है। ट्रीटमेंट के लिए आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसमें आपने टैपिंग करनी है, आपने मसाज बहुत ज़्यादा नहीं देना, नहीं करनी। ठीक है, टैपिंग करने का अमल जो है वो आपको जारी रखना है, मसाज नहीं करनी। आप ये लगा के 5 to 10 मिनट्स के लिए इसको छोड़ देंगे, ये खुद इसमें पेनिट्रेट हो जाएगा। ओके, तो इसके लगाने के बाद भी इचिंग होगी? नहीं, इसके बाद नहीं होगी, ये सूदिंग है। ओके, ये स्किन को आपकी रिलैक्स कर देगा, जो पोर्स ओपन हुए थे उनको रिलैक्स करेगा। ठीक है, लास्ट में हम अप्लाई करेंगे जब ये स्किन में पेनिट्रेट हो जाएगा एक्नी जेल। ठीक है, क्योंकि इनकी स्किन पे जहाँ एक्नी है वो उसको कम करेगा। एक्नी जेल के बाद हम क्लाइंट को ये कहते हैं कि आपने 3 दिन तक साबुन या फेस वॉश यूज़ नहीं करना, जस्ट आपने सिंपल पानी से मुंह धोना है। ओके,
और सबसे बड़ी गलती हमारी ये भी होती है कि हम जब फेशियल करवा के आते हैं तो हम फिर मुंह को 2-2 3-3 दफा धोते हैं कि अब स्किन क्लीन हो गई है तो अब हमें जो है मुंह धोना है ताकि गंदा ना हो। ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। ठीक अच्छा है जी। जब आप फेशियल या क्लिनजर करवाते हैं तो अगर आप क्लिनजिंग करवा रहे हैं तो आप कम से कम 1 या 1.5 दिन का स्टे दें स्किन को। सिर्फ सादे पानी से आपने फेस वॉश करना है और अगर आपने वाइटनिंग या कोई डीप फेशियल करवाया तो 3 डेज, क्योंकि जो आपकी स्किन पे क्रीम्स गई हैं उनका इफेक्ट भी तो आएगा ना। ये तो है 3 डेज तो लगेंगे कि आपकी स्किन में वो अच्छे से पेनिट्रेट हो। जब हम कोई मेडिसिन भी लेते हैं तो हम वेट करते हैं कि उसका इफेक्ट आए। ठीक है तो हम फेशियल्स लेने के बाद फौरन क्यों फेस वॉश से और साबुन से मुंह धोना शुरू कर देते हैं? बिल्कुल ऐसे उसके रिजल्ट वॉश हो जाते हैं, फिर हम 10 डेज बाद भागते हैं दोबारा फेशियल करवाने। लेकिन जो हमारी जो बहनें होती हैं जिनको मतलब वर्किंग वुमेन्स होती हैं वो कैसे फिर 3 दिन करेंगी? आप सिंपल पानी से फेस वॉश करें ना, आप लाइट सा ऊपर कोई भी चीज अप्लाई कर लें, बाकी बैक पे तो आपकी क्रीम स्किन में पेनिट्रेट हुई हुई है ना। तो अगर मैं अपनी बात करूं आपसे, मुझे मॉर्निंग शो करने आना होता है, फिर मुझे मेकअप भी करना होता है, तो फिर मैं कैसे करूं? बस आप फिर 3 डेज थोड़ा लाइट मेकअप कीजिए। हाँ अच्छा ये ठीक है। या तो फिर आप ऐसे डेज में करवाएं फेशियल कि आपकी स्किन को 2 दिन रिलैक्स मिले। ओके मतलब जुम्मा का आप अभी इनका बिफोर का और अब तक का रिजल्ट देख सकते हैं। बिल्कुल जनाब, फर्क साफ जाहिर है, आप लोग देख सकते हैं नाज़रीन। अब ये स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट होगा जी। बट जब आप कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो क्लाइंट को साथ साथ गाइड कीजिए कि उनकी स्किन के लिए वाटर इनटेक मस्ट है, उन्हें पानी अच्छा पीना है, मतलब अपने पानी पीने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आप उसको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि अगर आप दिन में 4 घंटे जागते हैं तो 4 घंटे में हर 30 मिनट बाद आपने 1 गिलास पानी पीना है। ठीक है, इस तरह आपके 4 घंटे में 8 गिलास पूरे हो जाएंगे। ठीक है, आप अपने जागने की रूटीन के साथ साथ पानी को डिवाइड कर सकते हैं। प्लस में आप नट्स का यूज कीजिए। ठीक है, जो आपकी स्किन के लिए बेस्ट है, एलमंड्स लें और मिल्क यूज कीजिए। ठीक है, देखें जब आपका इंटरनल जब तक अच्छा नहीं होगा ना, आप ऊपर से जितनी मर्जी ट्रीटमेंट कर लें उनका रिजल्ट कुछ ही डेज का होता है, फिर वही चीज होना स्टार्ट हो जाती है। बट ये ट्रीटमेंट्स भी जरूरी हैं। ठीक है, आप बिफोर और आपका रिजल्ट देख सकती हैं। बिल्कुल बहुत इनके हेयर्स रिमूव हो गए और स्किन पे वाइटनिंग भी आ रही है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ग्लो भी आ गया, वाइटनिंग भी होगी। और ये जो वाइट हेयर्स जो दिखाई दे रहे थे, हम चीख चीख के कह रहे थे, वो काफ़ी हद तक जो है, क्योंकि आपने कहा कि 20% आपने छोड़े हैं, तो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। अमेजिंग। कंप्लीट हो गया ये ट्रीटमेंट? नहीं, अब हम इसको 10 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हम इस पे एक्नी जेल लगाएंगे। एक्नी जेल के बाद फिर इनको 3 दिन का केयर ये करनी है कि फेस वॉश और सोप यूज़ नहीं करना। अच्छा, फेस वॉश और सोप यूज़ नहीं करना। तो आयशा जो है वो इस पर अमल कर लेती हैं? इकरा जी, अच्छा जी, इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम हो गया है, तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। और आयशा से पूछते हैं कि अब कौन सा स्टेप करना है? अब हम इनके एक्नी जेल अप्लाई करेंगे। ठीक है, ठीक है, एक्नी जेल को हम 10 मिनट्स के लिए छोड़ने के बाद इस पे हम अप्लाई कर देंगे नो मार्क्स क्रीम। ओके, ठीक है, और वो ही हम क्लाइंट को रिकमेंड करेंगे कि वो डेली बेसिस पे इसको रात को नो मार्क्स जो क्रीम है वो लगाकर सोएं, ताकि जो भी अभी निशान इनके रह जाएंगे वो उनको खत्म करेगी। खत्म करेगी। कोई भी किसी भी ब्रांड की हो सकती है नो मार्क्स क्रीम? जी, किसी भी अच्छे ब्रांड की यूज कर लें या किसी डर्मालॉजिस्ट से आप जो है वो कंफर्म करें कि इनकी स्किन के हिसाब से कौन सी बेस्ट है। ठीक है, अच्छा आपने जेल को भी टैप करना है। ओके, ज्यादा टैपिंग आपने इफेक्टेड एरियाज पे करनी है जहाँ एक्नी है। ठीक है, ठीक है, फुल फेस पे नहीं करनी, जहाँ नीड नहीं है वहाँ आप नहीं करेंगे। वेरी गुड। क्योंकि इससे पहले जो हमने कोलेजन मास्क अप्लाई किया था वो हमने फुल स्किन पे अप्लाई किया था। ठीक है, अच्छा, साथ में हमने इनकी ट्रीटमेंट पूरी रोज वाटर और डिटॉल वाटर से की है, ताकि जर्म्स भी जो हैं वो साथ साथ खत्म हो और रोज वाटर से इनकी स्किन में ग्लो भी आए। ग्लो किया है, ग्लो तो वाजे दिख रहा है, फर्क साफ जाहिर है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। जितनी भी ट्रीटमेंट्स हैं वो हमें रोज वाटर से, या फेशियल्स भी मैं तो रिकमेंड करती हूँ कि आप रोज वाटर से करें, नॉर्मल वाटर फेशियल में यूज ना कीजिए। बिल्कुल। और ये आप लोगों को मतलब आप लोगों को अवेयरनेस हो, इसीलिए हम लोगों ने जो है शो प्लान किया आज का, और आयशा को हमने अपने शो में एज अ गेस्ट इनवाइट किया कि आयशा आप लोगों को दिखाइए कि किस तरह ये ट्रीटमेंट होती है, ताकि जो हमारी बहनें करवाने जाती हैं उनको पता तो चले कि आखिर में होता क्या, क्योंकि अक्सर जो है वो लोग बेवकूफ़ बना देते हैं।
देखिए, आप लोगों में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्यूटिशियंस को तो पता होता है कि उन्हें क्या चीज़ किस फेस पे करनी है, बिल्कुल, बट आपको भी पता होना चाहिए कि आपको अपने फेस पे क्या चीज़ अप्लाई करवानी है। ठीक है, हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जाके ब्रांड्स पूछ लेते हैं कि कौन सा ब्रांड यूज़ कर रही हैं। आपको ये नहीं पता कि वो आपकी स्किन के लिए सूटेबल है या नहीं। बिल्कुल, बस आप लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं कि डर्मा का फेशियल होना चाहिए, या कोई भी अच्छा ब्रांड हो, जैनसन का फेशियल होना चाहिए। पहले आप अपनी स्किन देखें कि वो जैनसन का फेशियल आपकी स्किन के लिए सूटेबल है या नहीं, डर्मा का फेशियल जो है वो आपकी स्किन के लिए है या नहीं। तो ये कैसे हमारी ब्रांड कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। आप अपनी स्किन टाइप देखें, अगर आपकी स्किन ड्राई है और वो विंटर में भी ड्राई रहती है तो डर्मा का फेशियल बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मॉइस्चराइजर ज्यादा होता है, वो थोड़ा ऑयली फेशियल होता है, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप नॉर्मल डेज में यूज करें और ऑल स्किन टाइप्स के लिए करें तो आप टीजेएस का ब्रांड भी बेस्ट है। कि आप टीजेएस का ब्रांड यूज कीजिए, वो ऑल स्किन टाइप के लिए है, उसका क्लेंजर बहुत ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, उसके अलावा जैनसन जो होता है वो कुछ नॉर्मल स्किन वालों के लिए ज्यादा बेस्ट होता है, जिनकी स्किन ऑलरेडी नॉर्मल होती है, मतलब एक्नी नहीं है, उस पे स्कार्स का इशू नहीं है, वो वाइटनिंग के लिए बेस्ट है। ओह वेरी गुड। वो आपको अपने फेशियल जो है वो अपनी स्किन टाइप्स के हिसाब से करवाना है। और आयशा ने बड़ा अच्छा बताया आपको कि आपको अगर पता चल गया होगा कौन कौन सी स्किन टाइप्स आपकी हैं और कौन कौन से फेशियल उस पर सूट करते हैं। अच्छा, हमने एक्नी जो जेल लगाया है वो हम वेट करेंगे कि सूख जाए थोड़ा सा? नहीं, बस पेनिट्रेट हो जाए, पेनिट्रेट हो जाए, उसके बाद फिर हम नो मार्क्स क्रीम अप्लाई कर देंगे और फिर इसे छोड़ देंगे। ओके, वेरी गुड। वो भी आपने टैप करनी है, बट ये आप फुल फेस पे करेंगी। क्योंकि व्हाइट हेड्स फुल फेस से रिमूव हुए हैं तो आपके फेस पे बहुत ज्यादा निशान, अगर वैसे तो इनके नहीं निशान नजर आ रहे क्योंकि बहुत स्मूथ हैंड से किया है। ये आपकी अपनी प्रैक्टिस और टेक्निक्स होनी चाहिए कि अगर आपके फेस पे पिन यूज हुई है तो क्लाइंट को या देखने वाले को ना पता चले। अभी आपको आइडिया नहीं हो रहा होगा क्योंकि इनका फेस बहुत ज्यादा रेड नहीं हुआ। आपको स्मूथ हैंड से पूरी वर्किंग करनी है ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, और फेशियल्स में भी हमें स्किन टाइप देख के स्मूथ हैंड से वर्किंग करनी चाहिए। बहुत ज़बरदस्त, रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, हम लोग देख सकते हैं स्क्रीन्स पे, बहुत फ़र्क साफ जाहिर है। इकरा का फेस पहले किस तरह का था और अभी कैसा है। और 3 सिटिंग्स के बाद जो है यही चीज आपको वाइटनिंग भी देती है। मींस की जो आपकी नेचुरल टोन थी, अगर आपकी स्किन खराब होने के बाद आपका कलर पे इफेक्ट आया है तो ये ट्रीटमेंट आपके कलर को भी बेहतर अच्छा कर देगी, बेहतर कर देगी, वाइटनिंग के ऊपर आ जाएगा फेस, क्योंकि जो आपका नेचुरल वाइटनिंग है। बिल्कुल, मतलब एक्नी की वजह से कभी कभी होता है ना, इतने ज्यादा मसाइल हो जाते हैं, वो स्किन कलर भी जो है वो डल कर देता है। वेरी गुड। आपने इसको बिल्कुल लाइट हैंड से करना है। ठीक है, ठीक है। ट्रीटमेंट पे आपकी हथेली टच नहीं होनी चाहिए स्किन पे, जस्ट आपने फिंगर टिप से पूरी वर्किंग करनी। अब इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है, और इनको हम नो मार्क्स क्रीम रेकमेंड करेंगे कि डेली नाइट में ये नो मार्क्स क्रीम लगाकर छोड़ दें और सुबह उठ के फिर उसको वॉश कर दें। अच्छा, तो ये अब हमारा कंप्लीट हो गया? जी बिल्कुल, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब हम अपनी जगह पे चलते हैं। आप अपनी जगह पे आ जाइए आयशा। जी नाजरीन, तो आप लोगों ने देखा, हमने अपने शो में लाइव करके दिखाया आपको व्हाइट हेड्स ट्रीटमेंट, जो कि आजकल का एक बड़ा मसला है। हम लोग अपने फेस सही से रिमूव नहीं करते। आयशा से मजीद जानूंगी कि फेस जो हम मतलब मेकअप रिमूव के लिए ऐसी कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जिससे अच्छे से हमारा फेस जो है वो क्लीन हो जाए। अच्छा, बहुत आजकल बहुत ज़्यादा इन है माइसीलर वाटर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? देखिए, वही बात आ जाती है ना कि आपको अपनी स्किन के हिसाब से प्रोडक्ट्स यूज करनी है। ठीक है, वैसे तो बहुत बेस्ट है कि आपके पास जो चीज़ घर पे अवेलेबल है आप वो यूज कर लें। नॉर्मली लोशंस तो सबके घर में होते हैं, आपके पास अच्छे ब्रांड का भी है, बहुत सारे नॉर्मल ब्रांड्स की भी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। हमें लग रहा होता है कि रिजल्ट्स नहीं देंगी, बट उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। बट आप मॉइस्चराइजर चेक करें कि किसका मॉइस्चराइजर जो है वो स्टे करता है। नॉर्मली होता है हमने लोशन लगाया 5 मिनट्स बाद फिर स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, तो इट्स मीन उसमें इतना ज्यादा मॉइस्चराइजर नहीं था। अच्छा जी, तो आप मॉइस्चराइजर चेक कर लें जिसके मॉइस्चराइजर की स्टे ज्यादा हो। ठीक है, वो आप अप्लाई करें जब भी आप मेकअप के बाद फेस को वॉश कर लेते हैं। और कोशिश कीजिए कि साबुन यूज कीजिए, फेस वॉश बहुत ज्यादा यूज ना करें कि आपके
पोर्स ओपन हो जाएं और फिर आपको उसके लिए 10 चीजें मजीद यूज करनी पड़े, तो लाइफ को आसान बनाए। बिल्कुल, लेकिन नहीं आयशा, बहुत से लोग जो है वो माइसिलर वाटर से ही मेकअप रिमूव करते हैं, तो क्या वो सही करते हैं या गलत? अगर किसी की ऑयली स्किन है, मैं आपको बताती हूँ, तो वो उसके लिए सही है कि वो माइसिलर वाटर से मेकअप रिमूव कर दे? देखें, वो तो बेस्ट है, मतलब कि आप उससे यूज कर रही हैं, आपकी स्किन के ऑयल भी रिमूव हो रहा है, जो बैड पार्टिकल्स है मेकअप के वो भी रिमूव हो रहे हैं, कोई भी एक्स्ट्रा चीज जो भी आपके फेस पर है। बट देखिए, अगर किसी का एक्नी वाला फेस है तो वो उसके लिए हार्मफुल है। अच्छा, वो उसके लिए हार्मफुल है। जिसके फेस पे एक्नी है वो माइसिलर वाटर यूज नहीं कर सकता। जी जी जी। आपको फिर अपनी फेस कंडीशन देखनी है ना कि क्या चीज आप पे सूट कर रही है। बेसिकली होता ये है कि हम एक्नी वाले फेस पे भी नॉर्मल फेशियल्स कर रहे होते हैं, और ये कुछ क्लाइंट्स की भी गलती होती है कि वो सैलून जाते हैं, उनको एक्नी है और वो कहते हैं हमें वाइटनिंग फेशियल करवाना है। ओफ। तो आप देखें, एक्नी वाले फेस के लिए पहले आपकी एक्नी की ट्रीटमेंट होनी चाहिए, उसके बाद फिर आप वाइटनिंग फेशियल करवा सकते हैं। पहले आपको स्किन को तो बेहतर बनाएं, उसके बाद फिर आप वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं। बिल्कुल, ऐसा क्यों है? हम लोग क्यों इतने ज्यादा जो है वो गोरे रंग के पीछे पागल हैं? लेकिन एक सवाल भी दिमाग में आया है बहुत पूछता हुआ, सीरम्स आजकल बड़ा इन है, सीरम्स होते हैं डिफरेंट स्किन के लिए, क्या वो यूज करने चाहिए? जरूरी है? देखिए, शायद इस प्रोग्राम के बाद तो सब मेरे खिलाफ हो जाएंगे कि जब सीरम्स नहीं थे तो आप क्या यूज कर रहे थे स्किन पे? आपके प्रॉब्लम्स तो तब भी सॉल्व हो रहे थे ना। बस वही ना, कॉस्मेटिक वालों को अपनी चीजें न्यू चीजें लॉन्च करनी है और इंट्रोड्यूस करवानी है। वर्किंग तो सब चीजों की वही है। अच्छा, ठीक है, अगर आप कोई अच्छी क्रीम्स देखें, नाइट क्रीम्स हम यूज कर रहे थे तो उसके भी वही रिजल्ट्स थे, अब सीरम के वो लिक्विड फॉर्म में। जी, और उसको लगा के देखें, आपको पता नहीं होता कि क्या चीज आपको, आप सनलाइट में जा रहे हैं, बिल्कुल, तो क्या चीज आपके लिए जो है वो फायदा देगी। अब देखिए, सीरम भी डिफरेंट चीजों के लिए ना, वाइटनिंग के अलग हैं, सनलाइट के अलग हैं, मींस के आपके क्रीम फॉर्म से आप लिक्विड पे ट्रांसफर हो गए। और लेकिन नहीं, लोगों को अभी भी इतनी अवेयरनेस नहीं होती। मैं आपको बताऊं आयशा, वो लगा के जो ना, आप वो पढ़ते भी नहीं, अक्सर ऐसा होता है वो नहीं पढ़ते पीछे क्या लिखा हुआ है, प्रिकॉशंस क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है उसके अंदर, लगा के सनलाइट में निकल जाते हैं और उससे हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। सन बर्न हो सकता है आपको, क्योंकि अगर उसके अंदर कोई ऐसी चीज मिली हुई है इंग्रेडिएंट्स में जो कि सनलाइट से जिसको होगा प्रॉब्लम, वो इरिटेट हो सकती है स्किन। तो ये जो हाइलुरोनिक एसिड है, इसके बारे में क्या कहेंगी? स्किन के लिए अच्छा है? देखें, बेसिकली जो थोड़ी बहुत हमारी रिसर्च है उससे ये पता चलता है कि ये बहुत फास्टिंग इफेक्ट देता है। ठीक है, जो भी चीज फास्टिंग इफेक्ट देती है तो इट्स मीन कि वो बर्निंग करती है। ठीक है, जो चीज आपकी स्किन से बर्न करके फौरन आपको रिजल्ट्स दे रही है तो उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। साइड इफेक्ट्स हैं। इसी के साथ देखिए, सिंपल चीज ये है कि आप अपनी लाइफ को इजी बनाएं। ठीक है, कम से कम चीजें यूज कीजिए और कोशिश कीजिए बहुत ज्यादा डीप टेक्नोलॉजीज पे मत जाएं। पहले भी सब चीजें हो रही थी, पहले भी लोग गोरे हो रहे थे और अब भी हो रहे हैं, तो बहुत फास्ट टेक्नोलॉजी पे जाने की कोशिश मत करें। जो चीज आपके पास अवेलेबल है उस पर शुक्र अदा कीजिए, उस पर शुक्र अदा करें। इसी के साथ साथ जनाब, शो का टाइम इख्तिताम पजीर हो रहा है और पता नहीं टाइम कहाँ चला गया। इतनी बातें कर ली स्किन से रिलेटेड, खवातीन का फेवरेट टॉपिक था आज का। मुझे उम्मीद है आपको हमारा शो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच आयशा, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। वेलकम जी नाजरीन, इसी के साथ साथ उम्मीद करती हूँ आपको आज का शो बहुत पसंद आया होगा। अपनी दोस्त, अपनी होस्ट, अपनी प्यारी सी सहेली कहकशा फैसल को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह जिंदगी नहीं तो आप लोगों से कल मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।